भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कहाँ है परिवार के सदस्य? वो है पत्नी है। हाँ बुलाओ 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 बच्चे बच्चे बहुत होते हैं उनको बुलाओ एक मिनट के लिए। ले मेरे को बुलाओ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बहुत सुंदर बढ़िया आपने जो है वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशिवोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुते स्तवन्ति देवैः त्वयि वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यमसामिगा ध्यानवस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। शान्तिविसिञ्चनम्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोहृदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वाणि सर्व शांतिर्भवतु। आवश्यक सूचना सुनेंगे सभी। यहाँ पर नगुड़ के पास में रणदेवा गांव है, आपने सुना होगा। वहाँ प्यारे जी का मंदिर है, बहुत सिद्ध पीठ है, गौशाला है। वहाँ पर दिनांक 3, 4, 5, 6 अक्टूबर को 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न होगा। आप सभी उसमें अपनी भागीदारी करेंगे। दूसरी सूचना, परम वंदनीय माता जी का जन्मदिन 20 सितंबर को है। उस दिन पूरे भारत में और विश्व में सभी गायत्री परिवार उनके जन्मदिन पर 12 घंटे का अखंड जप कर रहे हैं। आप सभी अपने घर में प्रातः 6 बजे अखंड दीपक जला करके 12 घंटे के जप की व्यवस्था बनाएं। यदि सामूहिक व्यवस्था बन जाए तो अच्छा है, नहीं तो अपने घर में 12 घंटे का जप करें। 12 नहीं कर सकते तो कम से कम 2 घंटे का जप अवश्य सभी को करना है। पूरी दुनिया में जप होगा, जप की चेतना में प्रभाव फैलेगा, आप भी उस प्रभाव से जुड़ना है। तीसरी सूचना यह है, हमारे अध्यक्ष साहब ने आपको बताया भी होगा, गायत्री महाअभियान के अंतर्गत जो गायत्री परिवार की दीक्षा ले रखी जिन भाइयों ने, तो उन्होंने अपने घरों में गायत्री साधना के स्तर को बढ़ाना है और 14 माला कम से कम गायत्री की प्रतिदिन घर में होनी चाहिए।
इसका संकल्प करके घट स्थापना करनी है। और योग्यता माना कि उस घर में होनी चाहिए। 1 साल में उस घर में 5 लाख गायत्री का जप का अनुष्ठान के बराबर हो जाएगा। 4 पूर्ण अनुष्ठान होंगे, घर का वातावरण दिव्य बनेगा। इतना प्रभाव ऊर्जा का होगा कि उनको खुद महसूस होगा, जो भी इस घर में आएगा उनके रिश्तेदार या कोई भी, वो भी महसूस करेगा। तो इसको भी अपने जुड़े हैं। हाँ, इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था की है। कलश उनके पास में है, देवस्थान में व्यतीत रहे, माल है, जो भी आपको आवश्यकता हो वीडियो ऑफ कोर्स आपको देंगे। पैसा देना हो दे दो, नहीं तो पैसा नहीं भी है तो स्थापना कर देंगे। लेकिन आप इसे ध्यान से जुड़े। इस गांव में मैं मानता हूँ कि अधिकतर लोग यहाँ पर गायत्री परिवार के ही होंगे। जो यहाँ गायत्री परिवार जुड़े हैं भाई बहन, कल पे हाथ करके बताइए जो गायत्री परिवार से है। हाँ, ज्यादातर भाई बहन गायत्री परिवार के, सब गतिविधि से वाकिफ है। चलिए और सभी लाइन से आओगे। पहले इधर से शुरू करते हैं। आप अक्सर फूल चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, दर्शन कर लें, माथा टेकने और इधर निकल जाए। सभी से निवेदन है कि 2-2 दाने चावल के चढ़ाओगे, फूल चढ़ाओगे, मिठाई यहाँ नहीं चढ़ाओगे। ठीक है जी। ज्यादा कोई चावल लेकर आए हो तो यहाँ इसमें आप दे देंगे। चलो इधर से निकल लो। प्रसाद दे दे भाई, वहां से प्रसाद ले लो। आ जाओ। पहले बहनें आओगी, बच्चे फिर आओगे। बेटे आप लोग निकलते रहे, बहन जी निकलते रहे, प्रणाम करें, माथा टेकें, दर्शन करें, निकलते रहे। वहां ही पैसे वहां रख दो। आ जाओ, इधर निकल, प्रसाद ले लो। बस यही 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 आ जाओ इधर को निकल जाए। बस सारी चढ़ाने, सारी चढ़ाने। दीपक जलवा लो, इधर जाके दीपक जलवा लो बाहर आके। वानी यहाँ चढ़ा रहे हैं, देखो चढ़ाना। आ जाओ, बस आ जाओ। सर्वावस्थां गतोऽप्याय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वाभ्यन्तरस्य केवं पुनात् पुण्डरीकाक्षे पुनातु। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरुदेव परम तस्मै गुरुवे नमः। ओम तत्यामि ब्रह्मणाय ददातास्ते मानो विद्युन्मानो वन्दे भूतिकरं समावायो प्रणोति। ओम नमो समादिस्य ब्रह्मनिर्माण तन्नातुकं यज्ञो तमेवं ददातु विप्रदेवास्य माजन्तामो पतिते। ये दे दो, ये नहीं। चलो पहले हमारी बहन जो है पीछे, थोड़ा पीछे खड़े हो। अपने दीपक ऐसे उठा देना, दीपक जलाए। आगे जाओ, इसी से आरती करेंगे, अपना उठा रहा है, आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम शांति भी सिंचन करें। ओम जव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय शांति वनस्पतय शांति स्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति 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 सर्वासु शांति भवतु। चावल 2 दाने चावल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, यहाँ माथा टेक दो। देखो यहाँ ज्योति है, 100 वर्षों से जल रही है। ये ज्योति आपके घर में जाएगी। इस दीपक से और भी अपने दीपक जला देना। जैसे क्या घी है क्या जी? दो जी दीपक से चढ़ा दो और घर में दीपक अगर ज्योति के पैसे मान लो। दो दाने चावल के हाथ ला दो, कटोरी रख दो अच्छा जी। माथा टेक लो, ज्योति के दर्शन कर लो ना भाई। आप लोगों को ये ज्योति लेके जा रहे हैं, अपने पूजा के स्थान पर रखना और गायत्री मंत्र का जप करना है। आप चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करो, लेकिन गायत्री मंत्र का जप जरूर करो। ये सद्बुद्धि का मंत्र है। घर में सद्बुद्धि होगी तो सब हर तरह की सुख शांति संपन्नता विचार में सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। चलो जी पानी लो जी, पानी
कष्ट सभी मिट जाते, प्रतिपल शक्ति प्रवाहित होती। पदानं पुरुषं तदान्ये विश्वोद्गते कालमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। देखिए सूचना, ग्राम रणदेवा में प्यारे जी का मंदिर है। वहाँ पर दिनांक 3, 4, 5, 6 अक्टूबर को 51 कुंडे यज्ञ होने जा रहा है। आप सभी उसमें भागीदारी करेंगे। दूसरी सूचना, प्रणवंदनीय माता जी का जन्म दिवस अगले महीने 20 सितंबर को है। उस दिन पूरे भारत में और विश्व में सभी लोग सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक अखंड जप होगा। आप सभी अपने घरों में प्रातः 6 बजे अखंड दीपक जला करके शाम के 6 बजे तक जप की योजना बनाएं। पूरा दिन नहीं कर सकते तो 2 घंटे का तो कम से कम सभी को जप करना है। एक महा अभियान है, चेतना का प्रभाव फैलेगा। आप सभी चेतना से जुड़ करके अपने घर परिवार के वातावरण को दिव्य बनाएंगे। सभी बहने एक एक आकर के यहाँ अपने चावल फूल चढ़ाए, प्रणाम करें, दर्शन करें, एक एक आए। और प्रसाद उधर प्रसाद है। एक बार गायत्री मंत्र सब साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप इतनी धूप में यहाँ पूजन की लाइन में लगे हैं, क्या जरूरत पड़ गई, क्या आवश्यकता थी आपको आने की? सारा सलाद पूरा घरों पड़ा सो रहा, वहां आप भी लेट थे। पर देखिए, गुरुदेव हैं, दादा गुरुदेव हैं। जब 1926 की बसंत पंचमी के दिन 15 साल की उम्र गुरुदेव की थी, दादा गुरुदेव आए। पूरा विवरण पढ़ना हमारी वसंत विरासत पुस्तक में। पिछले 3 जन्म दिखा करके आने का उद्देश्य बताते हैं और करना क्या है ये सब बात समझाते हैं। ये उस अखंड दीपक की प्रतीक करती है जो बसंत पर 1926 से प्रज्वलित है अब तक सतत। और 1971 से इसके पास 24 घंटे देव कन्याएं जितनी शादी नहीं हुई वो लड़कियां जब करते 24 घंटे टर्न बाय टर्न ड्यूटी बदलती रहती है। ऐसी ज्योति जिसके पास 54 साल से लड़कियां बराबर जब कर रही हैं। माता जी ने इसी के पास बैठ करके 24 लाख के 24 प्रोक्षण किए, जो दुनिया नहीं जानती। गुरुदेव ने 24 लाख के 24 प्रोक्षण इसके पास बैठ करके किए। कितनी बड़ी तप की ऊर्जा ये लिए हुए है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है कि पिछले 2000 साल का जो पतन प्रभाव हमारी संस्कृति ने हमें झेला है, उस सारे पतन प्रभाव के नरक को दूर कैसे करें? क्या रास्ता है उसका? कटते जा रहे हैं, बिटते जा रहे हैं। काम एक ही है कि जब तक हम अपने अंदर के देवत्व को नहीं पहचानेंगे, उस शक्ति को नहीं जगाएंगे। गुरु गोविंद सिंह की एक लाइन याद रखनी चाहिए, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियन से मैं बाज लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम का हूं। यानी मेरा एक एक योद्धा 1.25 लाख के बराबर हो। शास्त्र कहते हैं, अध्यात्म कहता है, अगर एक आदमी सही तरीके से गायत्री मंत्र का जप करना सीख ले, मात्र एक आदमी 24 लाख लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है। 24 लाख लोगों का। अब ये जो अभियान सारा चला है, पूरी दुनिया में जन जन तक गायत्री मंत्र भेजना। क्या है गायत्री मंत्र में? इसके अंदर वो शक्ति है कि अंदर की सोच शक्ति को जगाता है। माचिस की तिल्ली आप जलाते हैं, कितनी आग है, हाथ से बुझा सकते हैं आप, लेकिन उस तीली को आप फूस के ढेर में लगा दो, जब वो दहकनी शुरू होगी क्या बुझा पाओगे उसको? नहीं बुझ सकती। वही शक्ति हमारे अंदर है। एहसास करें कि हम शक्ति के पुंज हैं, और वो शक्ति हमारे अंदर जब जागृत होगी, आप मानव नहीं महामानव होंगे। अपना नहीं, परिवार का नहीं, समाज, संस्कृति, राष्ट्र, मानवता, दुनिया, सारे को रास्ता दिखाने की सामर्थ्य हमारे पास है। बस उस गौरव को जगाने की बात है। इसी बात का एहसास कराने के लिए, उस दिव्य ज्ञान को जन जन तक भेजने के लिए ये सारी दुनिया में अखंड ज्योति चली हुई है। और आप इतनी धूप में यहाँ खड़े हैं, सारा गांव एक तरफ, मुट्ठी भर लोग आप एक तरफ। एक पहचान है, आपके अंदर पूर्व जन्मों का पुण्य है। मुर्गा बोलता है, जागता कौन है? जिसके अंदर होश हो जागने की, देवत्व हो, वही तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। यानी सारी दुनिया सूरज चढ़े तक सोती रहती है,
वही काम यहाँ है। उजाला आएगा, धरती पर सतयुग का अवतरण होगा। इनके माध्यम से देव मानव के, कौन है देव मानव? जिनके पास देवत्व की जागृत शक्ति है। शक्ति तो सबके पास है, किसी के पास बुझी पड़ी है, किसी के पास जागृत है, पर आपके पास पूर्व जन्मों का पुण्य है, इसीलिए आप इसका दर्शन करने के लिए आए हैं। आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस गांव में 108 कुंड यज्ञ होने जा रहा है। कब होगा तारीख बाद में तय होगी, पर होगा जरूर। बढ़ चढ़ कर भागीदारी करें। साधना अभियान शुरू आप करें, रिश्तेदार मोहल्ला पड़ोस सबसे करवाएं। क्या है साधना अभियान? मास्टर जी मेरे पास खड़े हैं, शास्त्री जी पीछे हैं, सारे ब्लॉक की टीम यहाँ है, वो आपको बताएंगे। भागीदारी करिए और फिर अपना परिवार का सारा जीवन बदलता हुआ आप देखिए। आज की बात इतनी ही। आपका पुनः गुरुदेव वंदनीय माता जी की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धूप में इतना तप किया, कष्ट उठाया। गुरुदेव वंदनीय माता जी के खूब खूब वरदान आपके ऊपर बरसे। फूल चढ़ाते चलें और उधर हमारे भाई प्रसाद देंगे, उधर से प्रसाद लेते चलें। देखो बहनों ने क्रांति की है। हमने आपसे आह्वान किया था 1 चम्मच देसी घी अपने हाथ का बनाया हुआ, वो आप दे दें। उस 1 चम्मच घी ने 30 बड़े बड़े आयोजन कर दिए अब तक। न हमें खरीदना पड़ा, न मांगना पड़ा। ये क्या है? आपके देवत्व की संगठन की पहचान है और ये पूरे विश्व में फैलाना है। इस काम के लिए आप खड़े हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने चलती रहे, छोड़ते रहे, चलते रहे। छोड़ दो, फूल छोड़ दो और चलते रहो। प्रसाद ले लो, यही चढ़ा दो, यही चढ़ा के इधर निकलियो। प्रसाद पैसे यहाँ चढ़ा दो, पैसे पैसे चढ़ा दो। पैसे वाले दे दो, ये इसमें चढ़ा दो यहाँ। थोड़े थोड़े चढ़ा दो, थोड़े और यो दीपक ये पूजा में जाती है। हमारी कोर्स का चला जाओ। अगर ये शांत हो जाए तो हमारे चला लियो। माची से ले, मोहम्मद के ले, ये मोहम्मद के में ये चढ़ा दो, दे दे नो, दे दे। ज्योति घर घर पहुंचानी है, जग में ज्योति जलानी है। चलते रहो, आ जाओ, आ जाओ। प्रसाद लेते हो इधर, आ जाओ। प्रसाद लेते रहो, चढ़ाओ पर नीचे चढ़ा दो। देते रहो मुट्ठी भर पर प्रसाद की खूब। मैं पीछे हो जा, मैं बाल पीछे हो जा, पीछे हट जाओ थोड़ा थोड़ा, भिड़ना करो यार। समय आ गया महाक्रांति का जगना और जगाना है। शक्ति पीठ की शक्ति जगाए, जन उत्साह जगाना है। खड़ा पीछे, हम खड़ा हो। धर्म चेतना को फिर से चैतन्य बनानी है। धर्म चेतना को फिर से चैतन्य बनानी है। ज्योति कलश की दिव्य ज्योति घर घर पहुंचानी है, जग में ज्योति जलानी। अगर ये शांत हो जाओ, हमें कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र को दोबारा चला दियो। ये चलाएगा डगर डगर हर गांव शहर में स्वागत की तैयारी है। ज्योति कलश की प्रखर रश्मियां करती जग उजियारी है। गुरुवर के तप त्याग पुण्य की ज्योति जलानी है। गुरुवर के तप त्याग पुण्य की ज्योति जलानी है। ज्योति कलश की दिव्य ज्योति घर घर पहुंचानी है, जग में ज्योति जलानी है। ले लो भाई, ले लो प्रसाद, देते रहो। छोड़ते रहो, चलो प्रसाद ले लो, छोड़ दो प्रसाद, चलो। शुभ संकल्प जगाए, गुरुवर के अभियान में सबको हाथ बटाने हैं। गुरुवर के अभियान में सबको हाथ बटाने हैं। ज्योति कलश की यही छोड़ दो, यही छोड़ दो फूल। पैसे यहाँ अंदर, फूल यहाँ चला था।
जग में ज्योति जलानी है। भगवती देवी शर्मा जी का जन्मदिन है। उस दिन पूरी दुनिया में 6 बजे से शाम के 6 बजे तक 12 घंटे का अखंड जप होगा। आप अपने घर में सुबह 6 बजे अखंड दीप जला करके जप करें। पूरा दिन 12 घंटे का जप करें। 12 घंटे नहीं कर सकते, कम से कम 2 घंटे का जप तो सबके लिए अनिवार्य है। ये व्यवस्था जरूर बनाएंगे। एक बार गायत्री मंत्र जिनको आता हो बोले, ना हो सुने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजा के योग्य मान शक्ति करते बुजुर्गों, साथियों, हमारा और आपका बड़ा सौभाग्य है। 100 साल से जलती हुई अखंड दिव्य ज्योति की प्रतिकृति हमारे सामने है। जिस दिन से धरा धाम पर अवतरित हुई, अगर उस दिन का घटनाक्रम सुने तो कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होगा कि कैसा दुनिया में होता है क्या, लेकिन हो रहा है। 100 साल हो गए इसको देखते हुए। अखंड ज्योति नाम क्यों है इसका? सतत जलती रहती है इसलिए अखंड ज्योति है। पर एक ज्योति और है, कौन सी? जो इंसान के हृदय में जलती है, हर एक के पास है। हम उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में डुबोए रखते हैं, वो प्रकट नहीं होती। आपका और हमारा सौभाग्य है कि इस गांव में मास्टर अनूप सिंह जी पिछले 23 साल से 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हैं और 11 कुंडिया करते हैं। अगला साल जब आएगा 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ यहाँ होगा। आप एक काम करना सभी भाई बहन, साधना मास्टर ने बताई, साधना अभियान घर में चलाएं। क्या होता है मास्टर बताएंगे, शास्त्री जी बताएंगे। जो हमारी पूरी टीम है ब्लॉक की, उनको बुला लेना एक दिन, सब बता देंगे आपको। और एक छोटा सा काम आपको बता कर जा रहे हैं आज। सब भाई बहन जब भी 24 घंटे में आपको समय मिले, मोबाइल सबके पास है, 24 बार गुरुदेव की आवाज में एक छोटी सी वीडियो है, साथ बोलते हैं वे। और गुरुदेव ये कहते हैं कि आपके पास तो एक ही वाणी है बैकरी, मेरे पास मध्यमा परापश्यंती 4 वाणियां हैं, और चारों का समावेश करके जब मैं बोलता हूँ तो मेरा एक मंत्र हमारे 1000 मंत्रों के बराबर होता है। तो 24 बार बोलना, 24,000 मंत्रों की शक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी? यही ज्योति आप घर में जलाइए। रोजाना जलाते हैं आप पूजा में। जिस टाइम आप साधना करें, दीपक जलाओ तो बढ़िया, ना जलाओ तो बढ़िया, उसको ऑन कर दें और आप सुनिए गायत्री मंत्र और भाव कीजिए। आपके हृदय के बीचों बीच यहाँ दीपक की लौ जैसी रोशनी जल रही है और वो चारों ओर फैल रही है। मंत्र आवाज से नहीं आप बोलना, आप इतने धीरे धीरे बोलें कि आप खुद ही ना सुन सकें। अंतःकरण में आपकी आवाज चलती रहनी चाहिए। कुछ समय के बाद में देखिए आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह के कितने बंधन ढीले होते हैं। जो आदमी बहुत लड़ाई करता है उसको साधना करवाइए, उसका गुस्सा दूर हो जाएगा। ममता, करुणा, आत्मीयता की धारा उसके अंदर से बहेगी। इसीलिए ऋषियों ने भेजी है ज्योति कि हर आदमी के सारे दुख दूर हो। पहले तो मानव महामानव बने। कब बनेगा? जब उसका सारा कुहासा छटेगा, उसके अंदर जो भरे नरक है, जन्मांतरों के बाहर हो, तब होंगे। ये ज्योति अंदर जागृत होगी तभी होगा। इसका माध्यम गुरुदेव ने दिया, यज्ञ और गायत्री। बड़े स्तर पर उसका प्रचार हो रहा है। काम क्या है? गायत्री मंत्र का जब आप करेंगे, धीरे धीरे जब आदमी गायत्री मंत्र का जप करता है वो विलीन हो जाता है। उसका जब पता भी नहीं चलता, बैठेगा, आंख खुलेगी, 1 घंटा रोज 1 घंटा तो हो गया, पता भी नहीं चला। पता ही नहीं चला कि अंतर में बहुत गहरे में, कितनी गहराई में, उसकी गहराई हम नाप नहीं सकते, पता ही नहीं रहता बाहर की दुनिया का। तब वो अपना काम करनी शुरू करती है। ऐसे जैसे आपकी लो है, बिल्कुल सेम ऐसी सारे अंदर फैलेगी और फिर जीवन एक देवता से कम आपका जीवन नहीं है। गुरुदेव ने कहा जीवन प्रत्यक्ष देवता है। इसको संवारना कैसे? पढ़ाई लिखाई तो बहुत करते हैं, अंतःकरण के देवत्व का जागरण करने से जन जन का देवत्व जगे। इसी के लिए आपके पास आए हैं। आइए, जो सामने खड़े हैं अक्षर पुष्प यहाँ चढ़ाइए।
एक भाई प्रसाद ले ले, मंदिर गेट में पहुंच जा और सब मंदिर में जाकर के प्रसाद लेंगे, वहां पहुंचो, परली तरफ जाते निकलते जाएं और इसको छोड़ते जाएं, एक एक करके, एक लाइन आए वो छोड़ करके उधर चले जाए। दीपक अगर शांत हो गया हो, पीछे हमारे भाई जला देंगे मोमबत्ती से। एक भाई मोमबत्ती लेकर के पीछे पहुंच गया, लेकर के जला दे, वो जला देंगे, वही पीछे खड़े हुए, छोड़ दो आप मोमबत्ती दो मुझे, उधर पकड़ा दो, मैं जी पीछे निकल जाओ, छोड़ो अब पीछे आओ, उधर के उधर चढ़ा दो, एक 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 वो फिर सारे को पूरा छोड़ दो। दर्शन मात्र से सिद्ध हो जाते, दर्शन मात्र से सिद्ध हो जाते बिगड़े सारे काम। अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम, अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम। दर्शन मात्र से सिद्ध हो जाते बिगड़े सारे काम। अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम, अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम। श्री गुरुवर ने प्रचंड तप करके इनको सतत जलाया, गुरुवर ने प्रचंड तप करके इनको सतत जलाया। माता जी ने स्नेह बाती दे दीप अखंड सजाया, ऋषियों के तप की ऊर्जा से, ऋषियों के तप की ऊर्जा से है यह ललित लला। अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम, अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम, अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम। दर्शन से सुख पाते माधव धन्य धन्य हो जाते। विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय शांति विसिंचनम्। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोहृदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। बहने आ जाए अपने चावल थोड़े थोड़े चावल फूल यहाँ चढ़ावे, दर्शन करें, प्रणाम। रुको एक मिनट। पुरुषं तदान्य विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय शांति विसिंचन। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोहृदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वार्षु शांतिर्भवतु। बहन आ जाए अपने चावल फूल यहाँ चढ़ाएं, जगन ज्योति के दर्शन करें, प्रणाम करें। माला चढ़ा दो पहले, माला लिया बेटे, माला चढ़ा बच्चे पे।
दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दर्शन करें, प्रणाम करें और प्रसाद व्यवस्था दे दें। हाँ, जो घी ज्योति के लिए घी लाए हो इधर दे दो। माता जी ने खंड सजाया, ऋषियों के तप ऊर्जा से, ऋषियों के ज्योति चैतन्य रूप है गुरुवर पूज्य नाम की, ज्योति कलश जन जन तक पहुँचे विचार क्रांति अभियान की, ज्योति कलश जन जन तक पहुँचे विचार क्रांति अभियान की। जय गुरुवर श्री राम की, शांति कुंज युगधाम की, जय गुरुवर श्री राम की, शांति कुंज युगधाम। विघ्न विनाशिनाय ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तवन्ति देवैः स्तवैः वेदैः साङ्गपद कर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। शान्ति अभिषिञ्चनम्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शुभ शांतिर्भवतु। एक आवश्यक सूचना सुने ध्यान से। रणदेवा का नाम आपने सुना होगा। नकुट के पास रणदेवा है, प्यारे जी का मंदिर है, वहाँ ऐतिहासिक जगह है। दिनांक 3, 4, 5, 6 अक्टूबर तो वहाँ 51 कुंजे गायत्री महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। आप सभी 5 दिन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना। समय आने पर आप तक सूचना उसकी बाद में पहुंच जाएगी। तो एक सूचना, दो सूचना यह है, ब्रह्म मंदिर माता जी का चित्र आप देख रहे हैं। इनका 20 सितंबर को 99वां जन्म दिवस है। गायत्री परिवार पूरी दुनिया में उनके जन्म दिवस पर अखंड जप, गायत्री के अखंड जप का आयोजन कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक का आप अपने घर में अखंड दीपक जला करके सुबह 6 बजे शाम के 6 बजे तक के जप की व्यवस्था करें। यदि 12 घंटे जप नहीं कर सकते घर में तो 2 घंटे तो कम से कम करना ही है। अधिक जितना करेंगे उतना अच्छा है। पूरी दुनिया में उस दिन जप होगा, एक निश्चित समय में होगा। आप भी उस चेतना से जप की जुड़िए, उस चेतना को अपने घर में लाइए। ये अद्भुत प्रयोग है, उस दिन जरूर करना। तीसरी सूचना यह है कि एक गायत्री साधना का महाअभियान चलाया गया है। जो गायत्री परिवार की दीक्षा ले चुके हैं उनके लिए कंपल्सरी है, अनिवार्य समझ लें
कि अपने घर में अभी तक जैसे करते रहे, लेकिन अब साधना के स्तर को ऊंचा करना है। कम से कम 14 माला प्रतिदिन गायत्री का जप उस घर में होना चाहिए। बच्चे बड़े छोटे स्त्री पुरुष मिल करके 24 घंटे में 14 माला गायत्री जप करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ सकती। कोई 1, कोई 2, कोई 5, जैसे भी समय हो। इससे होगा क्या, 1 साल में उस घर में यदि 14 माला प्रतिदिन हो तो 5 लाख गायत्री का जप हो जाएगा। और गायत्री का जप का एक अनुष्ठान 1.25 लाख मंत्रों का होता है। और जब 5 लाख जपे जाएंगे कितने अनुष्ठान होंगे? 4 अनुष्ठान हो जाएंगे। जब एक अनुष्ठान किसी घर में हो जाता है तो वहाँ पितृ शांति हो जाती है, घर की समस्याएं का निराकरण हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, सकारात्मक बढ़ जाती है, विचारों में आपस में यदि कोई द्वेष भाव से चल रहा है वो दूर हो जाते हैं, प्रेम से सब लोग रहने लगते हैं। जहाँ 4 अनुष्ठान स्वयं करेंगे तो उस घर का वातावरण, वहाँ का एनर्जी का लेवल बहुत ऊंचा बढ़ा चढ़ा होगा। 1 साल बाद में खुद महसूस करेंगे, उनके घर में आने वाले उनके रिश्तेदार या अन्य जब घर में प्रवेश करेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि घर में कुछ खास बात है। ज्यादा कुछ खर्च की बात तो नहीं है ना, इतना तो हम अपने बच्चों के लिए कर ही सकते हैं, तो जरूर करें। ये 3 सूचनाएं थी आपको बताई। आप धूप हो रही ज्यादा है, क्रम से ये बहनें पहले आएंगी दर्शन और अपने फूल चढ़ाएंगी, प्रणाम करेंगी, दर्शन करेंगे और इधर से निकल के प्रसाद लेंगे। हमारे भाई प्रसाद देने की व्यवस्था करें। उधर खड़े हो जाओ, वहाँ पीछे 5 छाया में जाकर खड़े हो जाओ उधर। चलो आप पहले जो पति पत्नी है वहाँ रहो, उसके बाद इधर से लाइन से आवाइए। चलो प्रणाम करें, इधर से निकल रहे, इधर से निकलो इस साइड से। वही छाव में खड़े हो जाओ, प्रसाद पर छाव में, ठीक है कह दो, वहाँ छाव में खड़े हो जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे कार्यकर्ता भाइयों से निवेदन है कि हाँ भाइयों ने कुछ प्रसाद की व्यवस्था करी है, जल्दी से जल्दी अपना थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले गए और फिर अगले गांव के लिए चलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्।
साफ सफाई का घेरा व्यवस्था बहुत अच्छी है लोगों की, बहुत बढ़िया काम कर रखे हैं गाँव में। धार्मिक कामों से जुड़े हुए हैं लोग, धार्मिक कामों से भागीदारी कर रहे हैं लोग।